प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। तो हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है, भागवत जी की कृपा बरस रही है। जो भगवान ने कहा, भागवत जो भगवान ने कहा, भगवान ने बताया, तो वो कृपा हम पे बरस रही है और हम लोग खूब गहराइयों में जाकर के कथा को आत्मसात कर रहे हैं और एक श्लोक में ही, एक श्लोक के एक अंश में भी बहुत कुछ गहराई है और उसमें हम लोग पूरा गोता लगा रहे हैं। तो अभी जो हम लोग बातचीत चल रही है पिछले 2-3 सत्रों से, तो हम लोग जो ये 3 ताप हैं, ये 3 ताप का कैसे निवारण हो सकता है। सारा कष्ट, सारा दुख संसार में ये 3 तापों के कारण है, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो वही भागवत जी में भी आया है, वही श्री रामचरितमानस में भी कहा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कवन्यो व्यापा। और ऐसे ही भागवत जी का भी प्रथम श्लोक हमने सुना था कि तापत्रय विनाशाय। तो ये 3 ताप का ही सारा हमको कष्ट संसार में रहता है और उसमें से पहले 2 ताप का हम लोग काफ़ी गहराई में सत्संग कर चुके हैं कि हमारा जो भौतिक ताप है उसका निवारण कैसे होगा, जो दैविक ताप है उसका निवारण कैसे होगा। और अभी हम चल रहे हैं आध्यात्मिक ताप के बारे में कि आध्यात्मिक ताप कैसे, उससे हमको छुटकारा मिलेगा, कैसे उस पर हम विजय पाएंगे। तो आध्यात्मिक ताप को ही जो है वो दैहिक बोलते हैं, ये हम सब लोगों ने खूब अच्छे से चर्चा की है। तो जो, और जैसे हम आध्यात्मिक शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो आत्मा है, आत्मा को क्या दुख होता है, क्या कष्ट होता है, या उसी में साथ में जुड़ जाता है शरीर का या मन का या आत्मा का दुख, यही है। तो सारी अनुभूति हमको, बाकी जो दुख जो होते हैं दैविक और भौतिक, उनकी अनुभूति भी हमारे अपने आत्मा के कारण, अपने देही के कारण होती है। तो ये जो आध्यात्मिक है, इसका कैसे निदान होगा। तो आज को थोड़ा सा हमने जो अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो हम एकाग्र करेंगे अपनी चर्चा को, वो आज का हमारा शीर्षक है कि आध्यात्मिक ताप के लिए प्रदर्शन नहीं, पालन महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ताप जो है उसका निदान, उसका समाधान वो प्रदर्शन से नहीं, उसमें प्रदर्शन से ज्यादा आध्यात्म ने प्रदर्शन से अधिक पालन का महत्व। आज हम थोड़ा सा अपनी चर्चा को, अपनी बातचीत को इसी पे पूरा केंद्रित करेंगे और उसका शीर्षक है कि आध्यात्म में प्रदर्शन से अधिक पालन का महत्व। पालन माने कंप्लायंस, उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना। तो हम जो बातचीत ईश्वरीय जो हमको भगवान के वाणी में, भगवान के कथन के अनुसार मिला है वो है, और जो संसार में हम कर रहे हैं वो दोनों में कहाँ अंतर है हम समझेंगे। और हमारी जो सत्संग है, उस सत्संग में उसकी सार्थकता, उसकी सफलता, हम सबके उसमें जो इनपुट्स होते हैं, हम सबके जो उसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उससे
वास्तविकता में सिद्ध होती है, सत्संग हमारा तभी ज़्यादा सफलीभूत होता है, तभी ज़्यादा अंदर तक हमारे प्रवेश करता है या हमारे लिए कल्याणकारी होता है, जब हम आप सब मिल करके उस पर अपने अपने कुछ दृष्टिकोण जो है वो सामने रखते हैं। तो पिछले सत्संग में जब हमने चर्चा की कि आध्यात्म जो है, आध्यात्मिक दुख जो है, आध्यात्मिक ताप जो है, उसके लिए हमको निदान बताया गया योग के द्वारा। तो योग शब्द से तो बहुत तरह के अर्थ लोग निकाल लेते हैं और बहुत से लोग योग करने जाते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है। तो योग का मतलब तो खैर बहुत तरह से होता है, लेकिन हमने पिछली बार चर्चा की थी कि योग क्या का जो आध्यात्म में, जो धर्म ग्रंथों में योग है वो है क्या। उसमें भी जो हम सामने सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और जो वास्तविकता में है वो भी हमने चर्चा की थी कि योग का मतलब तो हम मानते हैं मिलन, जुड़ाव, जुड़ जाना, लेकिन वास्तविकता में कोई अलगाव है ही नहीं। वास्तविकता में कोई अलगाव है ही नहीं। बस वो जो अज्ञान का, अविद्या का, माया का, इल्यूजन का, कंफ्यूजन का जो हमारे ऊपर पर्दा पड़ा है, वो पर्दा ही हटना है खाली। तो जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जब हमको उनका भेद नहीं दिखाई पड़ता है, वो अभेद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब योग है। तो आत्मा को सुख, आत्मा को आनंद हमको तब भी मिल सकता है जब हम अपने स्रोत से, जहाँ से हमारा अस्तित्व है, जहाँ से हम उत्पत्ति हमारी हुई है, जब हम उससे एकीकार हो जाते हैं, वो जो हमने पर्दा डाल रखा है, वो पर्दा जब हमारा हट जाता है, तब हम योग की स्थिति में हैं। और योग की स्थिति के लिए जब हम ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमात्मा से एकीकार हो जाना योग है, परमात्मा को पा लेना योग है। पा लेना शब्द इतना उचित नहीं है, पर्दा हट जाना ही सही शब्द है। तो जब परमात्मा से एकीकार होना, परमात्मा से मिल जाना, एकीकार हो जाना, उसमें हम व्यवहारिक जीवन में अपने कई जन्मों से जो कुछ करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, आज भी हम वही कर रहे हैं। और इसीलिए जब हम सब आपसे बात करते हैं कि जब आपसे हमसे ये कहा जाता है, बताया जाता है कि वास्तविकता में जो ईश्वर की प्राप्ति है, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वो उसको प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि उसके मूल को, उसके तत्व को, उसकी वास्तविकता को हम जिस रूप में समाज में, हम व्यवहार में हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, उस पर प्रयास कर रहे हैं, और जो भगवान ने कहा है, वो दोनों में बहुत अंतर है। वो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम लोग जो है भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय करते हैं, बहुत तरह की भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं, यात्राएं करते हैं, उपवास करते हैं। हम भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने जो उस दिन सुना, पढ़ा, समझा कि ईश्वर जो है से हमारा एकीकार होने के लिए हमारी जो चेतना है, हमारा जो चित्त है, उसमें जो बहुत सारी जो बुलबुले उठ रहे हैं, बहुत सारी जो
हलचल हो रही है, वो हलचल अगर शांत हो जाए, वो जो हमारे चित्त में जो हलचल होती है, वो हलचल अगर शांत हो जाए, जो चित्त में हमारी लहरें उठ रही होती हैं, और कभी चित्त हमारा बहुत, इसीलिए कहा गया कि वो ये स्थिति होने को तो कभी भी हो सकती है, बहुत छोटे समय में भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतया कई जन्म भी लग जाते हैं, तब भी उस अवस्था में, उस स्थिति में हम आ नहीं पाते हैं कि जो हमारे, हम सोते जागते किसी न किसी उधेड़-बुन में ही रहते हैं, किसी न किसी संकल्प में, किसी विकल्प में ही फंसे रहते हैं, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें। तो वो जो स्थिति हमारी है कि हम, हमारा चित्त में स्थिरता नहीं है, हम चंचल, हमारा चित्त में चंचलता है, व्याकुलता है। तो कहते हैं कि भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए शर्त यही है, कंडीशन यही है कि जब आपका चित्त स्थिर हो जाए, जब आपके चित्त में चंचलता खत्म हो जाए, जब चित्त शांत हो जाए, तब आपको ईश्वर और आपका बीच का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। तो अब चित्त शांति करने के लिए जब हम इस बात को समझते हैं, तो फिर दुनिया भर के आते हैं कि हम विचार, सारे विचार द्वारे उनको निकाल के फेंकते रहें, उनको रोकते रहें, और उसमें भी हम असफल हो जाते हैं। आप जितना कोई विचार निकालना चाहते हैं, उतना ही विचार ज़्यादा आपके मन में आता है। जितना आप निकालना चाहते हो किसी विचार को, उतना ही ज़्यादा आता है वो आपके अंदर। तो इसलिए जो, जहां तक कि हम अभी बात करके आए हैं कि आध्यात्म में आत्मा परमात्मा का मिलन तब संभव है, आत्मा परमात्मा के बीच का पर्दा तब हट जाता है जब हमारा चित्त जो है वो निर्विकार हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो अब फिर घूम फिर के बात आती कि भाई हम विचारों को सामान्यतया रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत से विचार आते रहते हैं, फिर चित्त कैसे शांत होगा। तो इसीलिए आपको कहा कि यह राह नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। इसीलिए कहा गया कि कई जन्म लगते हैं। आप, हम सब खूब सारी अलग अलग तरीके से, जो हमको पिछले जन्म में, इस जन्म में खूब सारे हमको सिखाया गया, समझाया गया, हम वही सब अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कल्याण होना चाहिए, कल्याण पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो चित्त शांत होगा कैसे? तो पहला पॉइंट जो आपका उसमें आया था कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त वृत्तियों की शांत हो जाए तो आपका परमात्मा से आपका एकीकार हो गया आप। लेकिन उसके लिए पीछे के वो जो चित्त वृत्ति की शांति है, जो समाधि है, वो एक फल है, वो एक परिणाम है। उसको पाने के लिए पीछे की जो 7 स्टेप्स हैं, वो आपको उस पर अमल करना है। और 7 में से भी पहले में भी 5 हिस्से हैं, दूसरे में भी 5 हिस्से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अभी हम वो जो यम का ही जो पहला पड़ाव था, जो पिछले सप्ताह चर्चा की, उसी में हम लोगों के, बहुत सुनों के हाथ खड़े हो गए, बहुत सुनों के हाथ खड़े हो गए। और वो अच्छी बात है, वो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अगर आप अपनी बात रखेंगे नहीं, अगर हमारे मन के बात सामने आएगी नहीं, तो सत्संग हमारा एक वन वे हो जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। हमारे अंदर जो पहुंचना चाहिए पहुंचता नहीं है। तो उस दिन 2 बातें सामने आई, क्योंकि हमने उदाहरण लिया था सत्यनारायण जी की व्रत कथा का, कि वो साधु वैश्य के पास आए बना करके, वो बूढ़े ब्राह्मण का वेश रख करके, और उन्होंने पहले ही उन पे शक कर लिया कि आपकी कुछ मांगने लेने आए हैं, मांगने आए हैं क्या? मेरी नाव में तो लता पात्र है। तो हम जीवन भर यही करते हैं कि हम अपने पास जो कुछ है वो कोई मांग न ले, इसको हम छुपाते रहते हैं। हम जो कुछ है हम छुपा के रखते रहते हैं, और सब पे हम शक भी करते हैं कि हम मान के ही चलते हैं कि दूसरा आदमी की नज़र अच्छी नहीं है। वो हमसे मांगे ना मांगे, उसकी नज़र हमारे ऊपर लग जाएगी कि इनके पास ये, इनके पास ये, इनके पास ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो हमको नज़र से ही नुकसान हो जाएगा। तो हम छुपाते हैं।
तो इस पे ही प्रश्न पिछली बार आया कि भाई हम खुले नहीं रह सकते हैं, हम ओपन नहीं रह सकते हैं, हम खुली किताब नहीं बन सकते हैं, ये बात पिछली बार आई। और इस बार वो एक पॉइंट और आया कि भाई कुछ समझ ही नहीं आया कि पूरे पूरे सत्संग भर में खाली बात सत्य सत्य की चलती रही, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो ये दो बातें पिछली बार आई थी, इस पे हम लोग थोड़ा और समझते हैं, खुलासा करते हैं। तो इसका जो हम समझने का प्रयास करते हैं वो आज हमारा शीर्षक यही है कि आध्यात्म में प्रदर्शन से ज्यादा पालन महत्वपूर्ण है। आपने जो प्रश्न रखा, आपने जो शंका रखी, आपने जो अपने पॉइंट रखा कि हम जो है वो खुली किताब नहीं रह सकते हैं, तो खुली किताब रखने के लिए कहा भी किसी ने नहीं है आपको है। प्रदर्शन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, पालन करना है। खुली किताब करने के लिए का मतलब जितना भी अध्यात्म है ये अंदर की बात है। एक किसी का विज्ञापन आता है किसी प्रोडक्ट का कि ये अंदर की बात है। अध्यात्म हमारे आपके अंदर की बात है। अध्यात्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। होता उल्टा इसका है, होता इसका उल्टा है। हम स्वयं भी बहुत सा प्रदर्शन करते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, कपड़ों से, वस्त्र से, चाल से, चलन से, वेशभूषा से, और सामने वाले से भी प्रभावित हो जाते हैं उसके चाल चलन, वेशभूषा, कपड़े से। तो हमारे ऊपर प्रदर्शन ज्यादा हावी है। हमारे ऊपर प्रदर्शन जो दिखावा है वो ज्यादा हावी है। तो ये चीज हम और आप अगर समझ जाएं तो बस ईश्वर की कृपा है। हम प्रदर्शन से ही प्रभावित हो रहे हैं, खुद भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सामने वाला भी अगर प्रदर्शित कर रहा है तो आप उससे आकर्षित हो रहे हो, आप उससे। वो जो बैठा हुआ है नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, गोमती जी के किनारे, और एक ठो डाल के बैठा हुआ है, टुकड़ा डाल के बैठा, कटोरा रख के बैठा हुआ है, तो आप उससे फिर प्रभावित होते हो कि भाई ये तो भिखारी है। चाहे उसके पास अंबार लगा हो घरों में, लेकिन हम प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो हमको जो दिख रहा है हम वही मानते हैं। और ऐसे ही जो बात उठी थी, जहां से प्रश्न ये बिंदु आया था पिछले सत्संग में कि हम खुली किताब नहीं बन सकते हैं, तो खुली किताब करने के लिए तो अध्यात्म में कहीं कहा भी नहीं गया है। खुली किताब बाह्य रूप से नहीं करना है। आपका मन खुला होना चाहिए, हमारी आत्मा खुली होनी चाहिए, हमारे दिल में सबके लिए जगह होनी चाहिए। हम कोई लिस्ट लगा के नहीं चलेंगे कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, या मेरे अंदर ये कमियां हैं तो हम कोई लिस्ट करेंगे। तो अभी आज के 2 पॉइंट हम और इसमें ले लेते हैं, तब इस बात को थोड़ा और कवर करते हैं कि यम के अंतर्गत 5 चीजें हैं। पहला हमने पहले में ही बहुत विस्तार है पहले का। सत्य का मतलब तो फिर आप चर्चा करते रहेंगे, हम सत्य तो कभी उस पर हमारी चर्चा पूरी नहीं होगी। फिर सत्य है, फिर अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, आस्तेय है और अपरिग्रह है। तो ये चीजें ईश्वर की कृपा, हमारे ऊपर कृपा कि आज हम चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, समय हमारे पास सुन रहे हैं, वरना तो जल्दी ये शब्द दिमाग में बैठते भी नहीं है। अब आस्तेय का मतलब अचानक पूछ बैठो तो शायद नहीं बता पाते हैं, अपरिग्रह का पूछो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा है प्रभु की हम सुन रहे हैं तो हम समझ भी रहे हैं। लेकिन ये अपरिग्रह और आस्तेय, ये 2 शब्द अगर आप आज सुन लेंगे तो आज की चर्चा जो हम करना चाह रहे हैं वो चर्चा हमारी ज्यादा अच्छी संभव हो पाएगी। अहिंसा जो है उस पर चर्चा हम पहले बहुत विस्तार से कर चुके हैं कई सत्रों में, क्योंकि जब ये कहा था कि भौतिक दुख जो है वो उनका निवारण दया के द्वारा है। तो अगर दया नहीं करोगे तो क्या करोगे? हिंसा करोगे। तो हमने वही बताया था कि दया का उल्टा निर्दयता है, और उसी को आप हिंसा मान सकते हो। इसीलिए दया पे जब हमने चर्चा की तो एक तरह से अहिंसा पे चर्चा आ चुकी है, और उसके मूल में हम जा चुके हैं कि हम जब सत्संग कर रहे हैं तो हम लोग तो अब बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, बात स्पष्ट हम समझ लें इस चीज को
कि शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है हमें, उसकी लिटरल मीनिंग जो है उस पे नहीं जाना है, उसकी जो आंतरिक उसका जो तत्व है उसको समझना है। हमने पिछली बार चर्चा की कि हमारा अंतिम लक्ष्य दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मंगल कल्याण होना चाहिए। और उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हमें तथाकथित रूप से कुछ निर्दयता भी बरतनी पड़े तो वो भी दया का ही स्वरूप है, वो भी अहिंसा का ही स्वरूप है। तो ये खाली रिपीट हो रही है बात, लेकिन ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम अहिंसा को सत्य पे बात की, सत्य पे अभी हम बात और करेंगे। अहिंसा एक पॉइंट आया, अहिंसा में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। अभी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पे भी खूब चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा संक्षेप में बात करते हैं कि ब्रह्मचारी जनरली हम मानते हैं कि जिसने विवाह नहीं किया वो ब्रह्मचारी है, जिसने विवाह नहीं किया वो ब्रह्मचारी है। अहिंसा में भी वैसे एक पॉइंट आप थोड़ा और समझ सकते हो कि हम मानते हैं कि किसी को हमने कुछ हाथ पैर किसी अस्त्र से मारा, वही हिंसा है। ये इसको भी हमें समझने की जरूरत है। मन, कर्म और वचन, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, ये तीनों तरह से आपको अहिंसक होना है, तभी वास्तविक अहिंसा है। जो कानून है, जो मान लीजिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसमें तो सजा उसी की मिलती है जो आपने वास्तविकता में किसी को मार दिया। लेकिन अध्यात्म में जब आप आओगे तो अगर मन से भी किसी को गाली दे दिया आपने, हाँ, तो भी गलत है। इसीलिए पुराने जमाने के, अगर आपको उदाहरण पता है, याद है, तो बहुत से लोग इसका पश्चाताप करते थे, बहुत से लोग क्षमा मांगते थे एक दूसरे से कि मैंने आपके प्रति गलत सोचा। इसकी क्षमा मांगते हैं, हम कहने की क्षमा भी नहीं मांगते हैं। और पुराने जमाने में लोग अगर मन में गलत विचार है कि रघुवंशिन कर सहज सुपाऊ और मन कुपंत पग धरे न काहू, भगवान कहते हैं कि रघुवंशियों को स्वभाव मन में ही कुपंथ नहीं आता है। तो अहिंसा, अगर अहिंसक बनना है तो अहिंसा मतलब ठीक है, कानून के हिसाब से तो आप जब किसी को डंडा मारोगे, थप्पड़ मारोगे, गोली मारोगे, तभी हिंसा मानी जाएगी। लेकिन आध्यात्म के हिसाब से अगर आपने मन में भी किसी के लिए शराप दे दिया, क्रोधित हो गए, गाली दे दी उसको, तो वो भी हिंसा ही है। और वाणी की हिंसा तो बहुत खराब होती है। आप किसी को मारो कुछ भी ना, और खाली जबान से कह दो, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हो जाएगा सब। महाभारत तो इसीलिए हुआ कि अंधे का बेटा अंधा। तो ये जब अहिंसा की बात करते हैं हम, या हिंसा या अहिंसा कुछ भी करो, ये हमें दोनों तरह से करनी है। अहिंसा या दया दोनों तरह से करनी है। इसीलिए हमको कहना पड़ता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपको मन में किसी के प्रति द्वेष तो लाना ही नहीं है, उससे उल्टा करना है, मन से सबके लिए शुभ कामना करनी है, मंगल कामना करनी है। तो अब इस स्तर तक हम और आप पहुंचते हैं, और हम लोग, ईश्वर की कृपा हम पे बरस रही, हम लोग सुन रहे हैं तो पहुंचेंगे भी रास्ते पे। लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो मन, कर्म और वचन तीनों तरह से है। अब हम ब्रह्मचर्य की बात आ रहे थे, ब्रह्मचर्य में भी उसका शाब्दिक अर्थ मत पकड़ो कि शादी किया कि नहीं किया। फिर तो भगवान राम ने भी शादी की थी, विवाह किया था, कृष्ण भगवान ने किया, भोलेनाथ ने किया, तो ये तो फिर ये तो इनको तो मतलब सब है ही। अब उनके गुरु भी ने भी शादी कर रखी थी, तो मतलब इनको तो कुछ मिलना ही नहीं, भगवान मिलना ही नहीं इनको।
अर्जुन को भगवान क्यों मिलते, जबकि अर्जुन तो भगवान के साथ में रहते थे, उनके मित्र थे, उनके उनके संबंधी थे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह करने से ही नहीं है। ब्रह्म को जो के अनुसार जो आचरण करता है, जो ईश्वर को मानता है, जो ब्रह्म को मानता है, जिसके अंदर मैं नहीं है, जो मानता है कि सब कुछ संसार में ईश्वर कर रहा है, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को मानता है, ब्रह्म के अनुसार आचरण करता है, निमित्त स्वरूप आचरण करता है, वो ब्रह्मचारी है। विवाह करने या न करने का ब्रह्मचर्य से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो ब्रह्मचर्य का ये माना गया है कि भैया विवाह नहीं करने तो ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए वहां भी बात आ गई कि आप शाब्दिक अर्थ पे मत जाओ। अब जो है दो पॉइंट है जिसको बात आपसे कर रहे थे कि आप छुपाते हो, हम छुपाते हैं कि कोई हमसे कुछ ले न ले। कहा गया कि सत्य बोलिए, कि ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। तो आपको तो कोई गमछा टोपी और धोती पहन के आएगा, तभी आपको लगेगा कि ये जो है वो नीडी है, उसकी ज़रूरतमंद है वो, या मेले में वो लाइन से लोग बैठे हैं तभी आपको लगेगा कि भाई साहब ये इनको कुछ देना है। लेकिन यहां तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो सत्य का जो बात कर रहे हो, सत्य से ही सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट आ गया उसमें आपको और क्लियरली कह दिया। अब आप पहले से घबरा गए थे, हम पहले से घबरा गए थे कि सत्य बोलेंगे तो सब लोग हमारे पास मांगने आ जाएंगे, सत्य बोलेंगे तो हर आदमी हमसे मांगने आ जाएगा। लेकिन आगे 2 पॉइंट मैंने और बता दिया। ये किस लिए है? ये ईश्वर से जो आपकी दूरी है, ईश्वर से जो आपके बीच में पर्दा आ गया, उस पर्दे को दूर करने के लिए है। आप तो अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन वहां से कितनी प्राप्ति होगी ये हम समझते हैं। तो ईश्वर से जो आपकी जो दूरी हो गई है, ईश्वर आपके बीच में जो पर्दा आ गया है, आत्मा परमात्मा के जो आप जो दो अलग मान रहे हो, वो जब आप एक मानने के लिए क्या जरूरी है? सत्य हो, अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो, और फिर क्या है? आस्ते, और फिर क्या है? अपरिग्रह। अब आस्ते क्या है? हम सब लोग इसका विपरीत हमेशा करते रहे हैं। आस्ते माने चोरी न करना। और हम मतलब आज के टाइम में तो जो 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 बदमाश हैं, जो डिक्लेयर्ड चोर हैं, वो तो अपराधी हैं, वो तो अपराध कर ही रहे हैं। लेकिन सफेद पोश भी लोग चोरी ही कर रहे हैं। सफेद पोश लोग भी चोरी ही कर रहे हैं, अपने देश से, अपने ऑफिस से, अपने व्यापार से, अपनी सरकार से, अपने घर से, सब चोरी ही कर रहे हैं। और चोरी केवल वो चोरी आप मानते हो किसी का धन ले लिया, वही चोरी है। हम लोगों के जो आइडियाज को नकल करते हैं, वो भी चोरी है, वो भी चोरी ही है। अभी देखिए बड़े बड़े कॉपीराइट के अगेंस्ट में बड़े बड़े कानून बने हुए हैं कि साहब किसी ने कोई म्यूजिक बनाया, किसी ने कोई किताब लिखी और दूसरे ने उसी की पर थीसिस कर ली उठा करके, तो वो भी चोरी है। तो हम क्या है, इस संसार में चोरी तो लगभग बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर हम किसी की चाल चलन, वेशभूषा, उसका रहन सहन को देख करके हम भी वही सब करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी चोरी है। अब इसमें भी एक कैच है। इसका मतलब कि आप कुछ नहीं करोगे, कुछ देखोगे नहीं। इसमें फिर वही बात आ गई कि आप इसकी गहराई में जाओ। जब हमने अहिंसा की बात करी, जब हमने दया की बात करी, तो हमने कहा कि भाई हमारा अंतिम लक्ष्य दया या अहिंसा होना चाहिए। बीच में हमें कुछ उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़े, तो वो भी उस दया या अहिंसा का ही एक स्वरूप है। अब इसमें क्या है
कि हमको अनुकरण तो करना है, अनुसरण तो करना है, सीखना तो है किसी से। हम उस संसार में सब कुछ सीख के तो नहीं आए हैं, यही सीखते हैं सब कुछ संसार में हम। तो सीखना तो हमको है और किसी से और से सीखना है। हमने अपने माता पिता सीखना है, गुरु सीखना है, जो कोई अच्छा उदाहरण है उसको सीखना है। तो करना क्या नहीं है, क्या चोरी नहीं करनी है। वो तो धन की और किसी और चीज की चोरी है, किसी की जमीन हड़प ली है, वो तो करना ही नहीं है। लेकिन अब क्या है कि हमें कहते एक शब्द आता है अंधानुकरण, ब्लाइंडली फॉलो करना। जैसे अब जो विकासशील देश हैं, भारत का देश है, हम पश्चिम को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं, अंधे होकर के उनका अनुकरण कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं सब ठीक है, हमें वो नहीं करना है। हमें अच्छी चीजें सीखनी है, लेकिन हमें हर चीज नहीं सीखनी है, या उनकी खराब चीजें नहीं सीखनी है। अगर हम, इसीलिए गायत्री मंत्र में क्या गया कि वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो हमें अच्छी चीजों से सीखनी है, सीखेंगे नहीं तो फिर हमको। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अच्छाई कम सीखते हैं, बुराई जल्दी सीख जाते हैं। तो आस्तेय का शब्द जो है, हमें चोरी नहीं करना है, लेकिन चोरी करने में हमको धन संपत्ति तो चोरी करनी ही नहीं करनी है, लेकिन हमें किसी के को नकल नहीं करनी है, बिल्कुल आंख बंद करके। तो हम क्या होता है कि हम ये जो बढ़ा रहे हैं अपना, कहने में सुनने में शायद बहुत लोगों को खराब भी लगेगा, आज इस संसार में हमारे समाज में जितने बहुत बड़े लोग हैं वो आस्ते के नियम का पालन करके नहीं बड़े हुए हैं, वो बहुत सा कुछ चोरी करके ही बड़े हुए हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमको इस तरह से भगवान मिल जाएगा, हम बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े सब कुछ कर देंगे, तो यहाँ ये सिद्धांत बताया गया कि हमको जो ईमानदारी से जो कुछ मिल रहा है वही प्राप्त करना है, अपनी मेहनत से जो मिले वही प्राप्त करना है। अनैतिक तरीके से हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें आंख बंद करके दूसरों को फॉलो नहीं करना है। धन संपत्ति तो चुरानी नहीं, वो तो सब जगह मना किया गया है। और इसका नेक्स्ट क्या है, जो आपसे ये सब लीजिए, हम सुन रहे हैं, ये ठाकुर की कृपा है, लेकिन हम अमल करना आसान नहीं है, ये बात पक्की है। अपरिग्रह का मतलब है कि हमको संचय नहीं करना है, और हम संचय ही करते रहते हैं। हम संचय ही करते रहते, जोड़ते ही रहते हैं। घर, मकान, प्लाट, बैंक बैलेंस सब में और बढ़ाते, जितना उसमें और बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो खाली दर्शन कराते हैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पे और घर में और पाठ कर लेते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। आपको, हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये सारी चीजें, कोई कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा तो दो शब्द आते हैं, साधन और साध्य। साध्य माने हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो किया जाता है वो साधन कहलाता है। ये सब साधन है हमारे पास, हम साधन में भटक के रह जाते हैं, हम साधन में ही भटक के रह जाते हैं। हम खाली ये जो पूजा पाठ है, ये सब साधन है। अंतिम लक्ष्य तो आपको ये है कि आपको जब कांच की, किसी धातु की, किसी पत्थर की मूर्ति में जब आप भगवान विश्वास करते हैं, तो वहां से आपको जो शिक्षा मिलती है कि आपको सृष्टि की हर चीज में भगवान देखना है।
बट आप तो वही साधन में अटक गए जाकर के। आप तो बस केवल वो वाली जो मूर्ति है उसी में ही खाली भगवान देख रहे हैं। आपको तो कांच के हर टुकड़े में, जर्रे जर्रे में उसको देखना है। तो हम साध्य में फंस गए जाकर के। तो अपरिग्रह का मतलब यह है कि हमको संचय नहीं करना है। अब संचय नहीं करना है, अब ये भी जैसे उस दिन सत्य के बारे में बात उठी थी, इसके लिए अपरिग्रह के लिए बात उठ जाएगी कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है करना, हम जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब थोड़ा हम इसके बारे में फिर से गीता को बारे में देखते हैं, फिर से जो है समझते हैं। हम आप जो है, जो हमारे मन में शक होता है, कंफ्यूजन आता है, भ्रम उत्पन्न होता है कि भाई क्या करें फिर हम, ये तो बड़े कठिन नियम है, ये तो बड़े कठिन नियम है कि हम कुछ जोड़े नहीं, कुछ संग्रह न करें, कुछ संचय न करें। तो हमारे धर्म ग्रंथों ने, गीता ने, भगवान ने हमको इसके बारे में स्पष्ट बता रखा है। हम इसके शाब्दिक केवल एक शब्द पे अटक मत जाएं। क्या है, अब फिर आगे बात उठती है कि हम जो आपसे बात हुई कि ये अध्यात्म दिखावे की चीज नहीं है, अध्यात्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, अध्यात्म बताने की चीज नहीं है, अध्यात्म जो है वो बरतने की चीज है। केवल कथनी से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। केवल कथनी से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। कथनी से करनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कथनी तक ही सीमित रह जाते हैं। और अब करने वाला जो पार्ट आ गया, उसमें आगे हम आज बात ला रहे हैं कि करने में हमारे मन में हमेशा यही बात आती है कि हम इतने सारे नियमों का पालन कैसे करें। नहीं कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। बात हुआ कि हम खुली किताब नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए आप इस शब्द पे मत जाओ, इसकी गहराई में जाओ, इसकी गहराई में जाओ। गहराई क्या है? गहराई सब धर्म ग्रंथों में बताया गया है, दूसरे धर्मों में बताया गया है, हमारे यहां भी बताया गया है। कबीरदास जी ने क्या कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गीता में क्या कहा गया है कि यज्ञ के अवशेष को खाने वाला तो धर्मात्मा है, लेकिन बिना यज्ञ किए हुए, बिना दूसरों के खिले, यज्ञ का मतलब बताया पहले आपको कि यज्ञ का मतलब वो आग जला करके करना, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ वहां भी शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं। यज्ञ का मतलब होता है जो कुछ है उसको पहले दूसरों को अर्पित करना, और जब बचे तो अपने लिए लेना, वो यज्ञ है। चाहे आपके पास ज्ञान है, चाहे आपके पास धन है, चाहे आपका शारीरिक बल है, दूसरों को अर्पित करने के बाद जो बचे वो आपका, हमारा प्रसाद है। तो ये जो बात हो रही कि अपरिग्रह करना या दूसरों को देना, जो हमने सत्य के सुना के बारे में चर्चा की थी कि हम सत्य इसलिए नहीं बोलते कोई हमसे कुछ ले ना ले, सब लोग हमसे कुछ ले ना ले। तो इसके नियम हैं, और इसके नियम धर्म ग्रंथों में भी हैं और आज के समाज में भी हैं। हमको पता है, अभी जो इस बार चुनाव हो रहे थे, तो इस बार चुनाव में ये जो दूसरी पार्टी है, अगर बीजेपी नहीं आती, एनडीए नहीं आती, तो दूसरी पार्टी ने रखा था जितनी आबादी उतना हक। वो उनका, शायद आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, वो उस थियरी पे काम कर रहे थे कि जो जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है उसका टैक्स लगा के उनसे ले लेंगे, और जिनके पास नहीं उनको बांट देंगे। उसी का नाम है
इनहेरिटेंस टैक्स, उसी का नाम है जो है उत्तराधिकार कर। और ये हमारे देश में था, समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी दूसरे देशों में है, अभी भी दूसरे देशों में इनहेरिटेंस टैक्स है। अभी भी अमेरिका के में 5-7 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें कि जैसे क्या 6 कंट्री हैं। अभी ब्रिटेन में 40% इनहेरिटेंस टैक्स है, जो किसी के मरने के बाद संपत्ति छूट जाएगी उसका 40% सरकार ले लेगी। एक सर्टेन लिमिट के बाद जो प्रॉपर्टी होगी उसका 40% सरकार ले लेगी। और हमारे यहाँ भी ये नियम आ जाता अगर ये दूसरी सरकारें आ जाती। आपको हमारे समझने की बात क्या है, अगर हम ये हमारे ऊपर बाध्यता होगी, ये हमारे ऊपर कानून होता, भाव क्या छुपा है। हम ऐसे न जाने कितने उदाहरण देखते हैं कि लोगों ने अपने जीवन रहते कुछ किया नहीं, बांटा नहीं, और बाद में उनका जितना भी था वो सब इधर उधर हो गया, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया, लावारिस सा रह गया। तो ये बात आपसे बहुत दिनों से करने का था कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, बात आप सब कुछ ना लुटाओ, कुछ तो करो। आज का हमारा एक ये भी है कि कुछ तो करो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कथनी से करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जैसी करनी वैसी भरनी। आप सब कुछ नहीं लुटा सकते हो, आप पूरी तरह से अपरिग्रह पे नहीं चल सकते हो, तो कुछ तो करो। तो अगर जिन देशों में ये इनहेरिटेंस टैक्स लागू है वो तो कानूनी रूप से आपको देना पड़ेगा। आज भी सरकार बदल जाएगी आपकी तो आपको हो सकता है देना पड़ जाए आपको, लेकिन आप अपने धर्म ग्रंथ को मानो, आप स्वेच्छा से करो। हम स्वेच्छा से करें, क्या है उसका नियम क्या है। दूसरे धर्मों की हम बात नहीं करते हैं, हमारे धर्म में क्या है। हमारे धर्म में ये है कि स्कंद पुराण में लिखा गया है कि हर गृहस्थ को अपनी शुद्ध कमाई का कम से कम 10% हिस्सा दान या जन कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। पहले सुन लीजिए पूरा, फिर आगे बात आते हैं। हर गृहस्थ को कहा गया है, आगे इसमें भी आते हैं। फिर आगे क्या गया है कि धार्मिक ग्रंथों में आय के बंटवारे और दान को लेकर अलग अलग मत और नियम बताए गए हैं। दशांश कहलाता है, 10%। कई पुराणों में उल्लेख है कि व्यक्ति को अपने धन को शुद्ध करने और पुण्य कमाने के लिए अपनी आय का 10वां हिस्सा जरूर दान देना चाहिए। तो आप जो डरे हुए हो कि अगर हम बता देंगे तो सब लोग छीन लेंगे, सब लोग मांग लेंगे, आप उस सीमा तक नहीं जा सकते हो, हम उस सीमा तक नहीं जा सकते हैं। तो कम से कम इस सिद्धांत को तो माने। आगे क्या एक दूसरी बात कही गई है कि धन के 5 हिस्से ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को अपनी आय को 5 बराबर भागों में बांटना चाहिए। एक भाग धर्म और दान के लिए, दूसरा भाग यश और सार्वजनिक कार्यों के लिए, तीसरा भाग संपत्ति के पुनर्निवेश, व्यापार या बचत के लिए, चौथा भाग परिवार के भरण पोषण के लिए, और 5वां भाग व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और भोग के लिए। तो 20% सब में चला गया। अगर 5 हिस्से किए तो 20% चला गया। फिर एक और सिद्धांत दे दिया गया आपको, क्या दिया गया कि कुछ ग्रंथों में आय को विभिन्न अनुपात में बांटकर दान करने वाले 3 प्रकार के दाताओं का वर्णन है। 3 क्या है? उत्तम दाता कौन है? जो अपनी आमदनी का 25% दान करता है।
वो उत्तम है। आप अपरिग्रह से घबरा रहे हो, आप सत्य बोलने से घबरा रहे हो, कोई मांगने आ जाएगा, अरे आप कुछ तो करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप उत्तम दाता बनोगे या मध्यम दाता क्या है, जो अपनी आय का लगभग 16.7% माने छठा भाग दान करता है। और जघन्य कौन है, जिसकी बहुत प्रशंसा नहीं होगी, जो सामान्य माना जाएगा, कौन है, जो अपनी आय का कम से कम 10% दान करता है। अब फिर आ जाइए, घूम फिर के आ जाइए, अपनी बात पे आ जाइए। स्थिति क्या है हमारी, वास्तविकता क्या है? हम हर आदमी परेशान है। क्या है कि जिसकी 2 लाख की हैसियत होगी, जिसकी 20 लाख की होगी, जिसकी 2 करोड़ की होगी, जिसकी 5 करोड़ की होगी, सबने अपने को पैर इतना फैला रखा है कि वो कहता है मेरा अपना ही नहीं गुजारा हो रहा है, मैं दूसरों को कैसे दूं? मेरा अपना ही गुजारा नहीं हो रहा है, मेरी अपनी जरूरतें पूरी, क्योंकि जिसकी 2 लाख की क्षमता है, उसने 5 लाख का हिसाब किताब कर रखा है। जिसके पास 5 करोड़ का है, उसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए EMI ले रखी है। तो परेशान है हर आदमी। इसको अगर रिवर्स करके चलो, जो अभी इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, इसको रिवर्स करके चलो कि हम जीते जी या अपने रिटायर्ड हैं तो, या अपने किसी व्यापार में है, किसी एक्टिव जॉब में है, हम अपनी आमदनी का एक निश्चित प्रतिशत कहीं ना कहीं लगाएं। अब कहाँ करें उसके बारे में भी आते हैं, अभी आपसे बात करते हैं। लेकिन है क्या, अगर हमारे पास सपोज करो हमारे पास 50 लाख रुपए है, तो हम मान के चलें कि भैया मुझे 10 लाख रुपए अपने जीते जी कहीं ना कहीं करना है। वो इनहेरिटेंस सरकार ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन हम अपने जीते जी अपना नियम बना सके। लेकिन जिसकी जितनी हैसियत है उसके लिए वो उतना ही भारी पड़ता है। ये परसेंटेज, इसीलिए टैक्स जो है वो प्रतिशत में लिया जाता है, तो परसेंटेज हर आदमी को भारी लगता है। जिसके पास 2 करोड़ है, तो अगर उसको कहा जाए कि 10% देना है, तो 20 लाख रुपए देने में तो उसके बस सारा गणित दिमाग में घूमने लगेगा कि अब 20 लाख कैसे खर्च कर देंगे हम। ये उत्तम बनना चाहेगा तो उसको 25% करना पड़ेगा। जिसके पास 2 लाख की भी हैसियत है, वो भी 10% करने में उसको तकलीफ है। फिर 2 लाख का माने 20,000 हो गया। आप उस 20,000 में से भी पता नहीं किसकी गरीब लड़की की शादी करा सकते हो, किसका बीमारी होगी, उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसकी आप इलाज करा सकते हो। वो आपके लिए 20,000 रुपए 2 लाख की तुलना में 20,000 रुपए भी भारी हैं, लेकिन वो 20,000 से हो सकता है किसी के जीवन से मर जाए। और आप किसको दोगे? जो प्रदर्शन कर रहा है, जो गंगा किनारे बैठा है, उसको दोगे आप जाकर के। किसको देना है, जो बात आपसे कह रहे थे, हम किसको देते हैं? हम प्रदर्शन में ज्यादा यकीन करते हैं। इसीलिए कहा आध्यात्म प्रदर्शन की नहीं, पालन की चीज है। तो हमको खुली किताब करने का मतलब ये नहीं कि हमको बिल्कुल अपना ढिंडोरा पीटना कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। आप कुछ तो करो। और इसीलिए आपको उस दिन कहा था, और पहले भी कहा चुका हूं, और आज भी आपको, कि ये जो गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है? अर्जुन का जो प्रश्न आया था कि भगवान, अगर मैं पूरी तरह से कोई कार्य न कर पाऊं, पूरी तरह से मार्ग पे न चल पाऊं, तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम जितना करोगे उसका तुम्हें उतना फल जरूर मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। तो गीता का ये श्लोक हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इससे मत घबराएं कि हम पूरी तरह से अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ तो करें,
कुछ तो करें। इसीलिए अध्याय 6 का ये श्लोक हमेशा याद रखिए कि जब उसने पूछा था अर्जुन ने कि प्रभु कि हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, यहाँ योग की बात हो रही थी कि अध्यात्म के लिए योग चाहिए, तो वही योग चल रहा है कि जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक ताप का उपाय क्या था? योग होना, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। वही उन्होंने प्रश्न कर लिया कि अगर हम संयमी नहीं है, अगर हमारा मन चंचलता पूरी तरह से चंचलता कंट्रोल में नहीं हुई है, वश में नहीं हुई है, तो क्या होगा हमारा? यही प्रश्न आपका भी होता है, यही प्रश्न हमारा भी होता है कि अगर हम पूरी तरह से अमल नहीं कर पाते तो क्या होगा। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किंतु हम मानते तो हैं भगवान को, योग में मानते तो हैं भगवान मिलना चाहिए, भगवान मिलना चाहिए, लेकिन हम पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। उसने फिर एक संशय और आगे बढ़ा के पूछ लिया, ये हम पहले बता चुके, आपको हर बार याद रखो इसको। तो क्या कहते हैं, फिर आगे पूछते हैं वो, हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति, जैसे बादल होता है वो इधर उधर बिखर जाता है, तो क्या बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? तो हम जो करें ना करें सब बेकार जाए हमारा। हमको करना चाहिए था, अपरिग्रह करना चाहिए था, कुछ भी जोड़ना नहीं चाहिए था, हमने जोड़ी जोड़ रखा है, या हमने बहुत थोड़ा सा दान किया है, तो क्या हम कहीं के देंगे? क्या न इधर करेंगे न उधर करेंगे? तो भगवान ने क्या कहा उनको, ये श्लोक जो है अध्याय 6 का जो 40वां श्लोक है कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कश्चित दुर्गतिम ताद गच्छति। ये हमको आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी जितना भी अच्छा कार्य करेंगे उसका फल हमको इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में मिलेगा। इसलिए करते रहो, जो कर सकते हो उतना करो। आप 10% कर सकते हो, नियम पालन कर सकते हो, अच्छी बात है। आप विचार बनाओ कि भाई मेरे पास 2 लाख की मेरी हैसियत है, मेरी 50 लाख की है, मेरी 1 करोड़ की है, मुझे अपने इस संसार से विदा होने से पहले 5%, 10%, 15%, 20% करके जाना है। या आप सर्विस में कर रहे हो, आप अभी एक्टिव लाइफ में हो, तब भी नियम कर सकते हो। आपका दुखड़ा क्या कि हम करें कैसे? हम सोचें कि जिस पोजीशन में हमें, जिसमें हम अपने को परेशान महसूस कर रहे हैं, उससे कई गुना बुरी पोजीशन में असंख्य लोग होंगे। हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो व्यापार कर रहे हैं, उससे ज्यादा खराब स्थिति में हमसे अनगिनत लोग होंगे। तो अगर हम ये भाव बनाएंगे तो हम फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और नहीं तो हमारा अपने लिए पूरा नहीं होगा। तो भगवान ने क्या कहा कि श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही। जो पूरी तरह से संयम नहीं रख पाया, जिसका चित्त पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आया, उसका भी अहित नहीं होगा, उसका भी नुकसान नहीं होगा। उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जो आपका प्रश्न पिछली बार आया था कि हम खुली किताब बन जाए तो बड़ा मुश्किल है, आप खुली किताब को वैसे भी आपको लिस्ट नहीं टांगनी है, लेकिन आपको आंतरिक रूप से करना है। और इसमें भी क्या है, अगर आप हम करना चाहेंगे कि जो दिखावटी है, जो प्रदर्शन हो रहा है, जहां जहां पे मांगने के लोग बैठे हैं, रेट बने हैं संस्थाओं के, इस कार्य के लिए इतना रेट, इस कार्य के लिए इतना रेट। हमारे आपके कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम।
हमारे आपके संपर्क क्षेत्र में जाने कितने लोग आते हैं, और जो असली नीडी होता है वो खुल के मांग भी नहीं पाता है। किसी की लड़की की शादी रुकी हुई है, वो आपसे हो सकता है मुंह फोड़ के मांगे भी नहीं। किसी का इलाज के लिए समस्या हो रही है, ऐसे बहुत से कारण। तो अगर हमने दान की परिभाषा इसी गीता में पढ़ी है कि दान वही है जिस वस्तु का अभाव हो और तब करो तो वो दान है। कंबल पे कंबल मिलते जा रहे हैं, कंबल पे कंबल मिलते जा रहे हैं, और इसका इस तिथि का ये महत्व है, कंबल कंबल मिलते जा रहे हैं। जिस देश काल में जिस स्थिति का अभाव हो वो देना ही दान कहलाता है। तो इसलिए जो है हम जब ये 5%, 10%, 15%, 20%, 25% कुछ भी करना चाहें, वैसे तो अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप किसी को कर दो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर तो आप भिखारी को दे दो, तब तो आप किसी संस्था को दे दो, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो हमारे आपके संपर्क क्षेत्र में, हमारे पड़ोस में, हमारे संबंधियों में, हमारे मित्रों में किसकी क्या परेशानी चल रही होगी। आपको बहुत ज्यादा संस्थाओं के पास उनकी रेट लिस्ट देख के करने की जरूरत नहीं है। तो ठाकुर की कृपा से आज हम लोग यही पे अपनी बात समाप्त करते हैं कि अध्यात्म जो है वो प्रदर्शन नहीं, अध्यात्म में पालन चाहिए। कथनी से ज्यादा करनी है, और जैसी करनी वैसी भरनी। उस करनी का फल आपको, अच्छी करनी या बुरी करनी का फल इस जन्म से लेके अगले जन्म तक मिलेगा आपको। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए आज की बात को, जो ये यम पे बात चल रही थी कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह में भी उतना ही है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आप संचय करो, लेकिन कहावत कही कि बार बार दोहरानी पड़ती है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। हम क्या कर रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सबके नाम के मकान तैयार कर दिया है। बड़ा उदाहरण देते हैं। बच्चों को ना कुछ करना पड़े, हमें सब करके चले जाएं। और अगर लड़का अच्छा नहीं तो अगर उसके नशे की आदत लग गई तो जो आप मकान दोगे वो मकान भी बेच देगा। तो पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हम लोग अभी जो बात चल रही है कि आध्यात्मिक ताप के बारे में, खाली यम पे अभी चर्चा की है, अभी नियम पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले सत्र में करेंगे। आज की बात को यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कल फोन किया था, कहाँ रहा? फोन किया और क्या? ठाकुर की जय हो, जय श्री कृष्णा। चलिए नब्यता जी कुछ बात रखिए अपनी। पिताजी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा था आज का सत्संग, हर बार की तरह। जो आपने पॉइंट जिससे शुरू किया था बहुत ही बढ़िया पॉइंट था कि आध्यात्म दिखाने की नहीं, छुपाने की चीज है। जो आपके अपने प्रयास हैं वो करते रहना है, लेकिन उसका बहुत गायन करने का या ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने पॉइंट बताया था कि शांत स्थिर चित्त में ही परमात्मा का वास होता है, तो आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए वो जरूरी है। सुंदर बात है। बाकी एक पॉइंट बहुत अच्छा था, वो प्रैक्टिकल हरी उसमें लग जाएगा एग्जाम्पल में, कि कहने मात्र से ही नहीं, करने मात्र से होगा, करने से ही होगा, करने मात्र से नहीं, करने से ही होगा। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था, तो ये सीखने को मिला। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठाकुर की खूब कृपा। चलिए अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी इस विषय में बड़ा अपने जीवन में बहुत कुछ उन्होंने किया है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग को बता सकते हैं। सर जी अपनी बात रखिए कुछ, आप म्यूट है।
आपने प्रवचन दिया और नविता ने उसे समाप्त कर दिया, जी सर। और उसे बचा क्या है? नहीं, आप तो इस पे अमल कर रहे हो, इसलिए आप बहुत कुछ कह सकते हो। ये अमल, जितना अमल करेंगे उतना ही फायदा है आपको। और ये आप जो अमल करते हुए आ रहे हो, इसीलिए आपका ये जो जीवन है ना, आप जी। 6 लोग जुड़े हुए हैं, 6 लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। जी जी। और 6 लोग का जो पिछला जो कर्म था उसका अलग अलग वो था, उसका अभी परिणाम मिल रहा है यहाँ पर। जी तो जो अभी आप करोगे वो आगे मिलेगा आपको, जी। क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो करेंगे उसी से होगा, जो सोचेंगे और जो ध्यान में रखेंगे उससे कुछ नहीं होगा। जी सर। जितना करेंगे वो पक्का होगा। और आपकी बुद्धि जो है वो आपकी बुद्धि जब तो दोगे, जब आपके विचार से दोगे और आप भगवान से जोड़ेंगे। सही सही है, सही है। तो करते रहिए और अच्छा करते रहिए तो आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, देने वाले को कभी कम नहीं होता है, देने वाले के बाद हमेशा बढ़ता रहता है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, ये मेरा इस बार के आज के बात में थोड़ा कहीं मैंने लिखा हुआ था कि दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जी। तो ये गलतफहमी हम पाल रखे हैं कि हम कर रहे हैं। अच्छा है तो भी और खराब है तो भी वो ईश्वर का ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए उसमें कुछ भी सोचने का नहीं, कर्म करना हमारे काम है, वो जरूर करना है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाभी जी आप बताइए, कुछ कह रहे सर? और कुछ और कह रहे हैं बॉस? नहीं हो गया। बताइए भाभी जी, आप बताइए। जय श्री कृष्ण। आज तो 90 का दिन